विकलांगों की तो भैया समस्याओं क्या व नाम है मांगों आपका? का नहीं हुआ निराकरण। 2 बार दिव्यांग पप्पू पंचायत यादव जी। आयोजन भैया की तारीखों का आपको हुआ ऐलान। जिले कौन से से लेकर माध्यम के भोपाल विषय तक में बात सड़कों पर करना चाहते पैदल हो और की कौन से यात्रा माध्यम से गुब्बारा। आप मध्य कहना प्रदेश चाहते हैं? सरकार के द्वारा वर्तमान में किसी भी प्रकार से विकलांगों का हित नहीं किया है। विकलांग सड़कों पर भटक रहा है। विकलांगों ने अपनी समस्याओं को लेकर के कई बार जिला स्तर पर पैदल यात्राएं की और कलेक्टर को धन्यवाद भैया मुख्यमंत्री इसके लिए। शिवराज सिंह चौहान के नाम आवेदन दिए। विकलांगों की भर्ती में फर्जीवाद तो आप सभी जानते हैं, जिसमें शिक्षक भर्ती में फर्जी विकलांग लगाकर विकलांगों का हक मारा गया। वहीं पटवारी भर्ती में भी वही असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में भी फर्जी विकलांगों को लगाकर उनकी हक मारकर आज विकलांग दर दर की ठोकर खा रहा है। पप्पू यादव ने बताया कि जिन दिव्यांग फर्जी दिव्यांगों को सरकार ने नौकरी दी थी, उन पर किसी प्रकार से कोई कार्यवाही नहीं हुई है। आज वास्तविक विकलांग सड़कों पर है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। न ही तो वास्तविक आप लोगों ने विकलांगों को अधिकार आवास मांगने को जैसी कहीं सुविधाएं गए प्राप्त हो हो रही है, या न ही कहीं आउटसोर्स आप भर्ती यहीं में से बता रहे विकलांगों हो को कि कहीं लिया पे जा गए रहा हो है। इस कि जैसे प्रकार विकलांग मैंने क्यों कहा कहीं होते आम हूँ सभा अभी सड़कों आयोजन पर वगैरह है। किया कई हो? बार आवेदन निवेदन करने पर भी कोई खास न कर नहीं हुआ। वही यादव जी के द्वारा बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा दिव्यांग महापंचायत आयोजित कर उनकी 16 मांगों को पूरा करने ऐलान किया गया था। विकलांगों ने अपनी मांगों में दिव्यांगों की पंचायत, दिव्यांगों की पेंशन को 600 से लेकर 5000 की मांग की थी और पंचायती चुनाव में विकलांगों को प्रतिनिधित्व मिले। साथ ही विधानसभा के चुनाव में भी विकलांगों 6% आरक्षण मिले। आउटसोर्स तथा सरकारी नौकरियों में विकलांगों के पदों को आरक्षण 7 तथा शीघ्र भर्ती करने, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने और सुलभ शौचालय का लाभ दिलाने 16 सूत्री मांगे थी, जिनको शिवराज सरकार ने किसी तरह से भी पूरा नहीं किया है। इससे प्रदेश का विकलांग बहुत आक्रोशित है। शिवराज सरकार विकलांगों को छोड़कर जो वास्तव में बहुत गरीब है, आज सहाय है, आज उसकी पेंशन की अति आवश्यकता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि विकलांगों को 600 पेंशन भी सही समय पर नहीं मिल रहा है, जबकि महिलाओं को सरकार 3000 रुपए अच्छा तक तो पेंशन ये देने को बताइए, तैयार बैठी जैसे है। कि आप विकलांगों लोगों ने हाय और कार्यक्रम बद्दुआ लगेगी कहाँ और भोपाल गए सरकार थे? जरूर बदलेगी। अच्छा नीलम पार्क भोपाल गए थे, तो वहाँ पे आपकी शिवराज सिंह जी से मुलाकात हुई थी? कोई मुलाकात नहीं हुई थी, न कोई उनका अधिकारी लोग आए थे। हम लोग चिल्ला चिल्ला के अपने अधिकारों का मांग करते करते कुछ उनके प्रशासन अधिकारी पुलिसकर्मी आए तो हमारे काफ़ी दिव्यांगों को अरेस्ट किया गया और उनके साथ मारपीट भी, धक्का मुक्की की। तो हमें उस चीज़ का बड़ा दुख हुआ कि चलो अपना अधिकार का हक मिलता है तो सरकार जो हमारी होती है तो कम से कम कुछ तो मिला है। सरकार बोलती है कि अंतिम छोड़ के व्यक्ति का हम विकास कर रहे हो, क्या विकास कर रही है? अच्छा तो आप लोगों ने अपना अधिकार जो मांग रहे वो आपको अधिकार सरकार नहीं दे रही है? नहीं दे रही। अच्छा तो इसके माध्यम से आपके सभी विकलांग भाई संगठन होंगे उस चीज़ के लिए? संगठन है, मैं बड़ा मलहरा ब्लॉक अध्यक्ष दिव्यांग प्रोफेस से हूँ। अच्छा जी। और काफ़ी 10 साल से मैं काम कर रहा हूँ दिव्यांग सेवा के बारे में और दिव्यांगों को आगे लाने के लिए। और हमारा मध्य प्रदेश में काफ़ी संगठन हैं और दिव्यांगों को आगे लाने के लिए, अपने अधिकार की बात करने के लिए उनको आगे लेना चाहिए। धन्यवाद भैया आपके लिए, जो कि आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। आप अच्छा कौन से ग्राम क्षेत्र से रहते हो? ग्रामीण क्षेत्र से रहते हो कि शहर से रहते हो? देखिए मैं ग्रामीण क्षेत्र में बिलोंग करता हूँ, निवास करता हूँ, ग्राम पंचायत पुड़ेला। और जो सरकार जो अभी वर्तमान में चुनाव चल रहे हैं तो सरकार क्या बोलती है कि हमने कितने विकास किए, अपने विकासों पे काम क्या किए हैं। हाँ। वो खुद आते हैं और देखते हैं। तो आप हमारी पंचायत में खुद देख लीजिए कि विकास की गंगा कहाँ कहाँ बह रही है। इसका आप थोड़ा रिक्वेस्ट करें कि इधर उधर से देखें कि कहाँ विकास किया है, कहाँ नहीं किया है। तो सरकार खुद देखती है और खुद वो मतलब जनहित में जो अभी विधानसभा के उपलक्ष्य में अपने जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं वो वर्तमान में थे विधायक और अभी भी विधायक से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो क्या जनता के सामने जाएंगे, क्या जवाब देंगे? अच्छा ये बताइए, आप जैसे आप ही बोल रहे हो केवल, इसके बाद आपके ग्रामीण में, आपके गांव में और आपके नगर में कोई और बोलने वाला नहीं है जो कि इस माध्यम से इस गति को बताया जाए और ऐसी जो गांव की स्थिति है उसको सरपंच सेक्रेटरी के पास या
जाके तहसील में या नगर पालिका या क्या नाम करके बड़ा मलहरा विधानसभा में जाके इसका दावा किया जाए कि भाई देखो मेरे गांव में कैसा हाल है, हम लोग कैसे स्थिति से गुजरते हैं, कैसे हमारे गांव की रास्ताएं हैं और कैसे हम विकलांग लोग निकल सकते हैं, कैसे नहीं निकल सकते हैं। इसमें कोई गांव वालों बोलते नहीं हैं। देखिए गांव वाले क्या होते हैं, एक तो अपना खेती बाड़ी में काम करते हैं, अगर राजनीति में दौड़ेंगे किसी प्रोबल से, आज देखिए हमारे बीच में कुछ मतलब पार्टियां आती हैं तो बड़े बड़े वादे करती हैं, हमारा वोट का अधिकार छीन लेती हैं, बाद में हमको दबाया जाता है। क्योंकि अगर वही अधिकार हमको इसी समर्पित उस अधिकार का वोट का महत्व समझे तो निश्चित रूप से कि हमारा विकास होगा, हर गांव में होगा। बिल्कुल, ये बात तो तुमने सही कहा है। एक और मैं बोलना चाहता हूँ कि आपने वैसे देखा होगा हमारे यहाँ मतलब कोई आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। हाँ अगर कोई गांव में व्यक्ति बीमार पड़ जाता है हाँ तो उसका कैसे ले जाने हम खुद ही जानते हैं, गांव वाले जानते हैं कि किस स्थिति में उसको ले जाने आने में क्या समस्या होती है। उसमें कोई मतलब रास्ता नहीं है, कोई सड़क नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और अब तो सब आते जाते हैं, नेता हर चीज़ की बातें करते हैं, जनता को जरूर से अपना वोट का अधिकार मांगते हैं। नमस्कार भैया, मैं अब ये देखना चाहता हूँ सरकार और प्रशासन